हेलो फ्रेंड्स, आज बिजनेस चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का जो विषय हम लोग ने लिया है दाल मिल। दाल मिल हम लोग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। दाल मिल ये तो बहुत ज़्यादा ये कहने की ज़रूरत नहीं कि ये बिज़नेस कितना चलता है और ऑलरेडी इसकी डिमांड कितनी है मार्केट के अंदर, ये आपको और मुझे हम लोग सोच नहीं सकते। लेकिन आज हम लोग इसलिए इस विषय पे बना रहे बिकॉज़ दाल मिल जो है ये बिज़नेस जो है बहुत ही अच्छा है और बहुत ही कम पैसों में, कम लागत में हम लोग शुरुआत कर सकते हैं। अब दाल के लिए ये होता है कि आपको देखना है कि आपके आसपास में, देखो दाल तो बहुत सारे की दाल है, कम से कम 6 से 7 दाल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में चलती है। लेकिन अभी इसके अंदर ये चीज़ आपको देखना है कि आपके गांव में, आपके शहर में, आसपास में या 300-400 किलोमीटर की दूरी पे कौन से दाल का प्रोडक्शन या खेती होती है, ये आपको देखना है और उसी दाल को लेके आपको उसी प्रोडक्ट का मिल स्टार्ट कर सकते हो। अब मिल जो है 2 प्रकार के हो गए। एक मिनी मिल हम लोग कह सकते हैं, जो हम लोग घर से स्टार्ट कर सकते हैं नॉर्मली छोटे से मोटर्स लगा के, और एक बड़ी मिल जो होती है उन लोगों को, उसमें ऐसा होता है कि उसमें सारे प्रकार के दाल आप कर सकते हो। ट्रांसपोर्टेशन का कोई सिस्टम नहीं होता है या झंझट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपका बल्क ऑर्डर रहता है। लेकिन जब आप छोटी दाल मिल स्टार्ट कर रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना होता है कि आपके आसपास में कौन सी दाल रॉ मटेरियल आपको ईजिली मिल सकता है, बिकॉज आप जो खरीदी करोगे रॉ मटेरियल वो भी कम होगा। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको डिसाइड करना है कि एक्चुअली आपको करना क्या है, स्मॉल करना है या बिग करना है। स्मॉल करना है तो आपको वो भी देखना है, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी भी देखना है, ठीक है, तब जाके हम लोग प्रॉफिट बना सकते हैं। अब दूसरी चीज़ हम लोग इसमें बात करेंगे कि नॉर्मली जो मार्जिन रेशो है, मार्जिन रेशो अगर हम लोग देखेंगे, ये होता है तेज़ी मंदी का मार्केट होता है। तो जब दाल मिल आप स्टार्ट करोगे तो इसका कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन आपको निकालना होगा। कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन पे डिपेंड है कि आप कितने में माल बेच सकते हैं। नॉर्मली अगर एज ए मैन्युफैक्चरर हम लोग बात करेंगे तो पर केजी हम लोग को 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये ये रेशो में हमारा मुनाफा निकलता है, नेट प्रॉफिट हम लोग जिसे कहते हैं। लेकिन डिपेंड है कि आपका एवरेज आउटपुट कितना आप निकाल रहे हो और एवरेज आउटपुट में कितने लोगों को बेच रहे हो और आपके हाथ में, आपके पास परचेसर कैपेसिटी कितना है। तो ये सारी चीज़ें लिंकिंग है। लेकिन अगर आप इस बिज़नेस को करना चाह रहे हो और सही ढंग से आप करना चाह रहे हो तो मैं हमेशा आपको यही सलाह देता हूँ, मेरे जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, कि कहीं से भी आप ट्रेनिंग लीजिए। कोई भी बिज़नेस आप करने से पहले आप उस ट्रेनिंग का फ़ायदा क्या होगा, आपको आइडिया आएगी कि मार्केटिंग सिस्टम क्या है, उसका सेल्स सिस्टम क्या है। आफ्टर दैट डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप कस्टमर कैसे बना सकते हो। मेन है कि हमारा ब्रांड हम लोग कैसे बना सकते हैं। मान लो आपने छोटा मील स्टार्ट किया, घर से स्टार्ट किया है, लेकिन उस मील के लिए कस्टमर्स भी तो चाहिए। कस्टमर्स कैसे ला सकते हैं, मार्केटिंग उस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए कैसे कर सकते हैं, उसके लिए सेल्स कैसे बढ़ा सकते हैं, उसको डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू हम लोग कैसे कर सकते हैं। देखो स्पेसिफिक कोर्स होता है, जैसे दाल मिल का आप देखो बहुत सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर। तो वहाँ पे भी आप जाके 10 दिन 5 दिन के कोर्सेस होते हैं। तो कोई भी मैं ये मानता हूँ, या आप भी समझते हो कि देखो 10th स्टैंडर्ड आपने क्रैक किया या आपने ग्रेजुएशन किया तो उस चीज़ में आपने मास्टरी कर ली, और उस चीज़ के बारे में अगर कोई भी पूछता है, मान लो आपने पूरी 100% से पढ़ाई नहीं किया तो भी आप अच्छे से अच्छा आप उसको आप समझ सकते हो। एटलीस्ट आपके पास एक्सपीरियंस बहुत अच्छा आ जाता है। तो उसी प्रकार जब आप बिज़नेस करने की सोच रहे हो, दाल मिल लगाने की सोच रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप ट्रेनिंग कहीं ना कहीं से लीजिए। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स भी दिए हैं इस दाल मिल के बारे में, और कहाँ से हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है उसकी लिंक दी है। ट्रेनिंग कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है उसकी भी लिंक मैंने नीचे दी हुई है, आप उसको भी जाके चेकआउट कीजिए। और बिज़नेस करने से पहले आप अगर उस चीज़ का ट्रेनिंग लेते हो और उस चीज़ में आप एक्सपर्ट बन जाते हो, तभी आप जब मार्केट में उतरते हो, बिज़नेस को चालू करते हो, तो आपको सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बिकॉज आपका ऑलरेडी एक्सपीरियंस आ चुका होता है। आप जब बिज़नेस ना करते हुए भी आपने कम से कम ट्रेनिंग लेने के बाद में आपके पास एक 80-90% का तो एटलीस्ट नॉलेज आ जाता है, और 10% तो आप एक्सपीरियंस से कवर कर सकते हो। अगर मान लो आपने कहीं से कुछ लिया नहीं, ट्रेनिंग लिया नहीं, किसी की बात पे यूट्यूब पे गूगल से सर्च करके आप काम कर रहे हो, और फिर आपको 80% फिर एक्सपीरियंस बेस पे करना होगा और 10 से 15% आप उस यूट्यूब और गूगल के बेस पे आप काम करोगे।
तो उससे बेहतर है ना कि स्पेशलाइजेशन स्पेसिफिक उसी कोर्स के, उसी बिजनेस की अगर हम लोग ट्रेनिंग लेते हैं तो हमें सक्सेस 100% मिल सकता है। तो बिकॉज ओवरऑल हम लोग बिजनेस करते क्यों हैं? सक्सेस के लिए ना। तो एटलीस्ट 1-2 दिन का कहीं ना कहीं से आप ट्रेनिंग ले सकते हो। तो मैंने लिंक्स तो दी हुई है। तो दाल मिल के बारे में हम लोग जब बात करें तो दाल मिल का देखो, अब स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल। अब स्मॉल स्केल के बारे में हम लोग बात करेंगे तो नॉर्मली 4 से 5 लाख के अंदर आपका सेटअप हो जाता है आराम से घर से, ठीक है, जिससे आप नॉर्मली रॉ मटेरियल आ जाएगा, मशीन्स आ जाएंगे और आप उसको प्रोडक्शन स्टार्ट करके आप मार्केट में उतर सकते हो। अब इसके लिए छोटी सी कंपनी आपको फॉर्म करनी होगी, जैसे प्रोप्राइटरशिप है, या आप नॉर्मली प्राइवेट लिमिटेड कर सकते हो। आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए प्रोप्राइटरशिप आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। नॉर्मली उसके लिए आपको 1,500 से 2,000 रुपये खर्च आएगा। FSSAI लाइसेंस आपको लेना होगा, फूड लाइसेंस जिसे हम लोग कहते हैं। ओवरऑल ये सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको कम से कम 2,500 से 4,000 तक का खर्च आप पकड़ के चलिए। तो इसमें इतने में आपका पूरा सेटअप हो जाता है, राइट। और अधिक जानकारी के लिए मैंने लिंक तो नीचे दी है। कंपनी सेटअप करना है या बड़ी मिल लगाना है, छोटी मिल लगाना है, उसके पूरे डिटेल के साथ में मैंने लिंक दी है। उस लिंक पे क्लिक करके उस वेबसाइट्स जो मैंने आपको शेयर किया वहाँ पे भी जाके आप इन्फॉर्मेशन चेकआउट करो और आपको और अधिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगी। थैंक यू। प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना, शेयर